समझदार बच्चा। एक छोटे से शहर में एक कमरे के मकान में गरीब माँ और बेटे दोनों रहते थे। एक दिन जब बहुत रात हो चुकी थी, माँ कागज की थैलियाँ बना रही थी और बेटा पढ़ाई कर रहा था। उसी वक्त माँ ने बेटे से कहा, बेटा अब तुम खाना खा लो, बहुत रात हो चुकी है। तो बेटे ने कहा, नहीं माँ, अभी नहीं, अभी मुझे और पढ़ना है। फिर बेटे ने कहा, माँ तुम बहुत थक जाती होगी ना, दिन भर दूसरों के घर का काम करती हो और रात में फिर कागज की थैलियाँ भी बनाती हो, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है ना माँ। माँ ने कहा, अरे आज तुम अचानक से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तेरे पापा के गुजरने के बाद से मैं यही लोगों के घर के काम करके ही तो तुम्हारी पढ़ाई और अपने घर का राशन पानी जोड़ पाती हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब तो ये कुछ ही दिन की बात है, ये दिन भी गुजर जाएंगे और फिर तो मुझे आराम ही आराम है। बेटे ने कहा, आराम? हाँ माँ, आराम। वो कैसे माँ? माँ ने कहा, अरे बेटा अब तो तू कुछ ही दिनों में बड़ा होने वाला है, तेरी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और तू पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाएगा। फिर तो मुझे आराम ही है ना, फिर तो मुझे सुख ही है, समझा? बेटे ने कहा, आप देखना माँ, मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। माँ ने कहा, हाँ बेटा, इसी आशा में तो मैं जी रही हूँ। और चल अब तो जल्दी पढ़ाई खत्म कर, तब तक मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना बना देती हूँ। और फिर सुबह होते ही माँ चिंटू को तैयार करने लगती है और फिर बात बात में बताती है कि चिंटू आज तो तेरा एनुअल परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है ना, काश सब अच्छा हो। सब अच्छा होगा माँ, तू चिंता मत कर, मैंने सारे सवालों के सही से जवाब दिए हैं और फिर मेरा रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, तू देखना मेरे पूरे नंबर आएंगे। माँ ने लाड करते हुए कहा, मेरा प्यारा बेटा, तू है ही इतना होशियार। और फिर चिंटू माँ के पैर छू के स्कूल के लिए निकल जाता है। और फिर स्कूल में चिंटू को अपना रिजल्ट मिलता है। मास्टर जी ने रिजल्ट देने के लिए चिंटू को बुलाया और पूरे क्लास में चिंटू की तारीफ की, क्योंकि चिंटू पूरे नंबर से पास हुआ था। चिंटू ने रिजल्ट लेने के बाद मास्टर जी के पैर छुए। मास्टर जी ने चिंटू को आशीर्वाद दिए, मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ है और तुम जिंदगी में बहुत सफलता हासिल करो। फिर चिंटू दौड़ता दौड़ता अपना रिजल्ट लेके घर जाता है। घर जाके बड़ी खुशी खुशी से चिंटू ने माँ को बताया, माँ देखो मैं फर्स्ट आ गया, माँ देखो मैं फर्स्ट आ गया। फिर माँ ने चिंटू को गले लगा लिया। फिर खाना खा के चिंटू सो गया, लेकिन माँ सो नहीं पा रही थी क्योंकि माँ के दिमाग में चिंटू का ख्याल आ रहा था। माँ मन ही मन सोच रही थी कि अब तो चिंटू नई क्लास में आएगा, नई किताबें चाहिए होगी और उसकी पढ़ाई के लिए और उसकी किताब के लिए अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? नई किताबें खरीदने में तो बहुत पैसा लगेगा और अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। मैं क्या करूं? लेकिन किताबें तो खरीदनी ही पड़ेगी। कल सुबह जाके मैं मालकिन से बात करती हूँ। हाँ, मैं मालकिन से बात करती हूँ।
ऐसा सोचते सोचते माँ सो गई। और दूसरे दिन जब सुबह हुई तो माँ ने मालकिन के घर जाके मालकिन से चिंटू की नई कक्षा की किताबों के लिए बात की और साथ में ये भी बताया कि चिंटू अपनी कक्षा में फर्स्ट आया है। मालकिन बहुत खुश हो गई और जैसे ही मालकिन ने चिंटू के फर्स्ट आने की बात सुनी, मालकिन ने खुशी खुशी माँ को पैसे दे दिए और साथ में चिंटू के फर्स्ट आने के लिए भी उपहार के पैसे भी दिए। और मालकिन ने चिंटू की माँ से कहा कि तुम्हारा बच्चा इतना होशियार है, इतना होनहार है, समझदार है, इतनी पढ़ाई करता है। हमारे घर में तो सब कुछ मिलता है, सारी किताबें जो चाहिए वो खरीद के हम बच्चों को देते हैं, फिर भी वो लोग अच्छे से पढ़ते नहीं हैं और इतना मेहनत भी नहीं करते हैं। तुम्हारा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है और फर्स्ट आ रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ। तुम अपने बच्चे को बहुत पढ़ाना और अब तुम जाओ खुशी खुशी चिंटू के लिए किताबें खरीद लेना। फिर माँ वहाँ से पैसे लेके बाजार से किताबें खरीदती हुई वापस घर लौटती है और घर जाके फिर माँ ने चिंटू को बुलाया और कहा, ये तुम्हारी नई क्लास के लिए नई किताबें। फिर चिंटू ने देखा, अरे वाह माँ, नई क्लास, नई किताबें, नया बैग, क्या बात है माँ, अब तो मैं खूब पढ़ाई करूँगा। फिर माँ ने कहा, बेटा ये लो, तुम्हारे फर्स्ट आने की खुशी में मैं तुम्हें कुछ उपहार नहीं दे पाई हूँ, लेकिन ये कुछ पैसे ले लो, तुम्हें जो मन हो वो खरीद लेना। फिर चिंटू वो पैसे लेके और नई किताबें और नया बैग लेके स्कूल जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में चिंटू को एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। चिंटू ने सोचा, मैंने कई दिनों से आइसक्रीम ही नहीं खाया है, मेरा आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। फिर वो आइसक्रीम वाले के पास गया और वहाँ जाके उसको बोला, अंकल एक आइसक्रीम का कप कितने का है? फिर आइसक्रीम वाले ने बताया 10 रुपए का और 15 रुपए का। चिंटू ने बोला, ठीक है अंकल, मुझे 10 वाला एक कप दे दो। जब चिंटू आइसक्रीम देने के लिए अंकल को बोलता है, तभी एक लड़का चिंटू के पास आया और उसने चिंटू से कहा, भाई मुझे आइसक्रीम खिला दो, भाई मुझे आइसक्रीम खिला दो। फिर चिंटू ने मन में सोचा, मेरे पास तो सिर्फ 10 ही रुपए है, इसमें मैं कैसे 2 आइसक्रीम खरीदूंगा। फिर चिंटू ने आइसक्रीम वाले से पूछा, अंकल ये कैंडी कितने की है? आइसक्रीम वाले ने बताया 5 रुपए की। फिर चिंटू ने बोला, ठीक है अंकल, मुझे 2 कैंडी ही दे दो। फिर चिंटू ने एक कैंडी उस लड़के को दी और एक कैंडी खुद के लिए रखी। और इतने में ही एक चोर आ गया और चिंटू का बैग लेके भाग गया। चिंटू चिल्लाते हुए उसके पीछे गया, लेकिन वो बहुत तेज भाग रहा था। इतने में ही चिंटू ने जिस लड़के को कैंडी खिलाई थी, वो लड़के ने बड़े जोर से चोर को एक पत्थर मारा और फिर चोर गिर गया। उतने में ही वो आइसक्रीम वाले अंकल चोर को पकड़ लिए। फिर चिंटू ने कहा, धन्यवाद अंकल, आप नहीं होते तो मेरी किताबें मुझे वापस नहीं मिलती। फिर आइसक्रीम वाले अंकल ने कहा, धन्यवाद मुझे नहीं बेटा, अगर वो लड़का इस चोर को पत्थर नहीं मारता तो मैं भी इसे नहीं रोक पाता। फिर चिंटू वो लड़के के पास गया और उसे कहा, धन्यवाद, तुमने मेरी नई किताबें और नया बैग बचा लिया। उस लड़के ने चिंटू से कहा, नई बैग और नई किताबें, अरे वाह दोस्त, तुम तो इतने नसीबदार हो कि
स्कूल जाकर पढ़ाई भी कर सकते हो। मेरे तो माँ बाप भी नहीं है और ऊपर से मैं अपाहिज हूँ, तो मैं पढ़ाई तो नहीं कर पाता। मुझे पढ़ाई करने का बहुत मन है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और ऊपर से ये मेरे अपाहिज पैर की वजह से भी मैं कहीं चल फिर नहीं पाता हूँ और इसको ठीक कराने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होगा जो मेरे पास नहीं है। चिंटू ने कहा, चिंता मत करो दोस्त, मैं बड़ा होकर अच्छे से पढ़ाई करके डॉक्टर बनूंगा और मैं फिर डॉक्टर बनके तुम्हारा ये पैर ठीक कर दूंगा। वो लड़का चिंटू की बात सुन के बहुत खुश हुआ। उसने बोला, सच में क्या तुम मेरा पैर ठीक कर सकते हो? चिंटू ने कहा, हाँ हाँ दोस्त, मैं तुम्हारा पैर ज़रूर ठीक करूंगा। और फिर चिंटू उस लड़के को गुड बाय कह के स्कूल की ओर निकल जाता है। और फिर देखते ही देखते चिंटू ने अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर ली और वो आखिर में डॉक्टर बन ही गया। और फिर डॉक्टर बनने के बाद उसने अपाहिज दोस्त को भी ठीक कर दिया।